अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और कई पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं। जब ये बीमारी शुरुआती स्टेजेस में होती है तो कई बार बहुत ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करती। अगर आपके बगल में कोई खड़ा होकर स्मोक कर रहा है और आप उस स्मोक को इनहेल कर रहे हैं तो आप भी उतने ही रिस्क में हैं जितना कि वो इंसान जो स्मोक कर रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सपना दीक्षित, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज 1 अगस्त है। आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। इस वर्ल्ड लंग कैंसर डे पे आज मैं आपको इस बीमारी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो अक्सर लोग इस बीमारी का नाम सुन के डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जबकि अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और कई पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं। अब बात करते हैं इस बीमारी से रिलेटेड कुछ मिथ्स की। सबसे ज़रूरी है, सबसे बड़ा मिथ जो अक्सर लोगों को लगता है कि स्मोकिंग ही एक ओनली फैक्टर है लंग कैंसर का, जबकि ऐसा नहीं है। स्मोकिंग सबसे बड़ा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, बट ये ओनली रिस्क फैक्टर नहीं है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि लंग कैंसर करा सकती हैं, जैसे कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक एयर पॉल्यूशन से एक्सपोज होते हैं तो चूल्हे का धुआं, लकड़ी का धुआं, पैसिव स्मोकिंग, मतलब अगर आपके बगल में कोई खड़ा होकर स्मोक कर रहा है और आप उस स्मोक को इनहेल कर रहे हैं तो आप भी उतने ही रिस्क में हैं जितना कि वो इंसान जो स्मोक कर रहा है। इसके अलावा कुछ लोग जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ एस्बेस्टॉस का एक्सपोजर होता है या फिर दूसरे हैवी मेटल्स का एक्सपोजर, जेनेटिक फैक्टर्स का होना, ये बाकी फैक्टर्स हैं स्मोकिंग के अलावा जो लंग कैंसर करा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार इनिशियल स्टेजेस में, जब ये बीमारी शुरुआती स्टेजेस में होती है तो कई बार बहुत ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करती, जिसके कारण पेशेंट अक्सर लेट आता है, बीमारी अक्सर लेट डायग्नोज हो पाती है। इसीलिए कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको हमें ध्यान में रखना है और जिसको हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको खांसी लंबे समय से बनी हुई है, दैट इज़ अराउंड 2 to 3 वीक्स, खांसी में ब्लड आ रहा है, बिना वजह वजन कम हो चला जा रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आवाज़ बदल रही है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको अपने सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने हैं, घर पे नहीं बैठना है, नियरेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। हर खांसी कैंसर नहीं होती, बट हर खांसी को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप 50 to 80 ईयर्स के हैं, स्मोकिंग कई सालों से कर रहे हैं या अभी आपने स्मोकिंग छोड़ी है, तो आप में भी लंग कैंसर के हाई रिस्क रहते हैं। ऐसे केस में अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से लो डोज CT स्कैन के बारे में ज़रूर डिस्कस करिए। ये एक ऐसी मोडालिटी है, एक ऐसा स्कैन है जिससे हम लंग कैंसर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आज से 10 से 15 साल पहले की बात की जाए तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन, डायग्नोसिस ऑप्शंस काफ़ी कम थे, बट अब मेडिसिन एडवांस हो गई है। हमारे पास ट्रीटमेंट के काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे सर्जरी होना, एडवांस ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी जैसे कई मेडिकल एडवांस ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है लंग कैंसर के लिए। तो डायग्नोसिस से डरना नहीं है। जितना जल्दी हो सके अपने सिम्टम्स को पहचानिए, अपने नियरेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए और अपनी बीमारी का डायग्नोसिस करवाइए। लंग कैंसर एक डिफ़िकल्ट बीमारी है, बट इससे बचा जा सकता है प्रॉपर अवेयरनेस के साथ, अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट के साथ। थैंक यू। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।